पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गन्ना आंदोलन जोर पकड़ने जा रहा है और उसकी तस्वीरें आप देखिए कि मेरठ कमिश्नरी के सामने चौधरी चरण सिंह पार्क में किस तरीके से जो किसान है वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। किसान मजदूर संगठन ने यहाँ किसान मजदूर अधिकार महापंचायत का ऐलान किया है और उसके बाद जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के किसानों ने यहाँ पर डेरा डाला है। किसानों की तमाम समस्याएं हैं, बकाया गन्ना भुगतान है उसकी अपनी मांग है, जो किसानों के यहाँ मीटर लगाए जा रहे हैं उसकी मांग है। और हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह है। पूरन सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, देख रहा हूँ कि तमाम 14 जिलों के किसान यहाँ पर डेरा डाले हैं, आज क्या महापंचायत में ऐलान हुआ है? तो वो ऐलान क्या, पहली बात तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। मान लिया ये जो कमिश्नर है, डीएम है, इन्हें पता था भाई 23 तारीख में किसान आएगा। यहाँ तक चंद कदम की दूरी पे कमिश्नर का ऑफिस है। मान लिया यह आवाज उसके कान तक भी जारी होगी, डीएम के कान तक भी जारी होगी। मान लिया इससे ज्यादा किसान की क्या मजाक ली जाएगी कि घंटों तक किसान यहाँ बैठा, लेकिन कोई अधिकारी बात सुनने के लिए भी इनके बीच नहीं आने को तैयार है। मान लिया जबरदस्ती मीटर लगा सके, जबरदस्ती गन्ने का भुगतान नहीं देने के, जबरदस्ती इनका शोषण कर लेंगे, जबरदस्ती इनकी लाइन काट देंगे, लेकिन जबरदस्ती इनके बीच में आके एक बार इन्होंने नहीं पूछ सकते तो हम रो क्यों रहे, क्या थारी पीड़ा है, क्या थारी समस्या है। ये सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ये प्रशासनिक जो अधिकारी है, ये बेपैठ हो रहे, उसी का ये नजारा है। और ये किसान अपना अधिकार मांगने के लिए आया है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? भाई हमारी तो मांग कुछ नहीं, अधिकार है। हमारे बच्चों को रोजगार मिल जा, हमारी फसलों का दाम मिल जा, जो गन्ना हमने मिलों में गे रखा, बजाज है, सिंबावली है, रमाड़ा है, वो हमारा भुगतान मिल जा। हम क्या सरकार तक कोई विधानसभा मांग रहे, लोकसभा मांग रहे, कमिश्नर का पद मांग रहे, डीएम का पद मांग रहे, हम नहीं मांग रहे। हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो जंग जारी रहेगी। क्या रहेगा फिर आज यहाँ, कब तक बैठेंगे? भाई अभी तो कोई आया नहीं ऐसी बात, मान ले कोई आवेगा तो बातचीत करेंगे, बातचीत का हल निकलेगा तो किसानों से बात करेंगे, जो नहीं निकलेगा तो भाई यार यही सी भाई अपना हम भी रुकेंगे यही सी 2 दिन 4 दिन 10 दिन। क्यों घर में तो ना घर वाली रहने देती, क्यों सिलेंडर महंगा हो रहा, घरों में डंगर रहे नहीं। अब गोसे गासों में रोटी राटी पूजा दी वे खत्म हो ली, घर में बुढ़े बैठे मेनू कहने लगा तुम धक्के खाते फिरो, 6000 रुपए पेंशन कहो तुम, इतने दिन तक वो नहीं मिल रही, कुल मिलाकर ढंग मारा बैठ रहा, मजे ले रही सरकार। तो क्या सोचा है फिर? सोच लिया भाई पक्का, अगर समाधान नहीं होगा तो रहेंगे इसी कमिश्नरी में, जमेंगे इस मेरठ में, अलग अलग तारीखों पे मार्च करेंगे। इस पूरे जितना भी मेरठ है इसकी गली गली तक जाएंगे। यदि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो नहीं सुनी जाएगी तो दिक्कतें तो किसान के सामने बहुत ज्यादा हैं। जो बकाया गन्ने का भुगतान है तो कहा गया था 14 दिन में कर देंगे। अच्छा एक कमाल की बात देखो तुम, 14 दिन में गन्ने के भुगतान का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। समय पे चुनाव होने जरूरी है, एक दिन चुनाव लेट नहीं होगा। समय तो पहले तो हो सके, समय तो बाद में नहीं होने के। चुनाव समय पे होंगे, अधिकारी समय पे इसकी पोस्ट रहेगी, लेकिन समय पे गन्ने का भुगतान नहीं होने का, समय पे किसान को अधिकार नहीं दिया जाने का, समय पे मजदूर को मजदूरी नहीं दी जाने की। लेकिन चुनाव बनाने हैं समय पे, विधायक बनाना समय पे, सांसद बनाना समय पे, प्रधानमंत्री बनाना समय पे, सारे काम समय पे होंगे, पर भुगतान समय पे नहीं होना। तो क्या किसान इतना कमजोर हो गया है कि उसके गन्ने का भुगतान, उसके तो खून पसीने की कमाई है? किसान तो कमजोर कर दिया, इस सरकार ने किसान कमजोर कर दिया। इसे हिंदू में बांट दिया, मुसलमान में बांट दिया, जाट में बांट दिया, राजपूत में बांट दिया, इसे बांट दिया। ऐसा बांट का मजा ले रही। वो जो अंग्रेजों ने दिया था ना इस देश के नेताओं को कि भाई हमने 200 साल मजा लिया है, डिवाइडिंग द रूल, और तुम भी मजा लो, फूट डालकर राज करो। ये सरकार वह मजा ले रही, फूट के रखी, राज कर रही। अभी आपने चुनाव का जिक्र किया था, चुनाव का बिगुल तो बच चुका है, तो फिर क्या सोचा है चुनाव में किसान क्या करेंगे? बिगुल कुछ नहीं बजा, हमारे नाश की टट्टी है या चुनाव। यो फिर ये 10 रह रहे थे, इन 10 को भी और हमारी छाती पे धरेगी। इन 10 को भी बढ़ा के ये भी माल मारेंगे, ये 10 भी भत्ता लेंगे, पेंशन लेंगे, निधि लेंगे, टोल फ्री, मोल फ्री, तोल फ्री, ये 10 हो छाती पे बैठाओगे। तो क्या अब क्या माना जाए, किसानों को कैसे हक दिलाएंगे ठाकुर पूरन सिंह? देखो मेरा अधिकार है लड़ना, मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया लड़ना।
चौधरी चरण सिंह ने सिखा लड़ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने सिखा लड़ना, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने सिखा लड़ना। लड़ेंगे जब तक किसान मजदूर आजाद नहीं होगा, जब तक लड़ेंगे। मांग पूरी नहीं तो यहीं डटे रहेंगे। अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, जब तक लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ठाकुर पूरन सिंह सीधा कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ने आया हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ने आया हूँ, और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होंगी, यहाँ कमिश्नरी जो ऑफिस है उसके ठीक सामने चौधरी चरण सिंह पार्क में डटा रहूंगा। वो किसानों का हक की लड़ाई लड़ने आए हैं और किसानों का जो बकाया गन्ना भुगतान है वो मिलना चाहिए। और सीधा कह रहे हैं कि किसानों का मीटर नहीं लगने देंगे। आंदोलन जितना भी बड़ा होगा वो चलेगा, लेकिन यहाँ से किसानों की समस्याओं का समाधान करने के बाद ही उठ कर जाऊंगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.